माँ के दो जादुई लहंगों का जादू। रामपुर नामक गांव में दो बहनें इंदुमती और शिरुमती अपनी चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले इंदुमती और शिरुमती के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी से इंदुमती और शिरुमती अपने चाचा चाची के घर रहा करती थी। इंदुमती और शिरुमती की चाची सुनैना बहुत ही चतुर और चालाक थी। इंदुमती और शिरुमती के घर आ जाने के बाद उसने अपने घर की नौकरानी को निकाल दिया और दोनों बहनों से बिल्कुल नौकरानियों की तरह काम कराती थी। सुनैना की भी एक बेटी थी कंचन, जिससे सुनैना बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन कंचन आकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे येलो कलर का ब्रांडेड लहंगा चाहिए। आपको पता है ना, सुनंदा आंटी की बेटी की शादी है और आज हल्दी के फंक्शन में सब येलो कलर का लहंगा ही पहनेंगे। क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलाऊंगी, ठीक है? कंचन खुश होकर चली जाती है और कुछ समय बाद सुनैना कंचन को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी शिरुमती अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप शॉपिंग करने जा रही हैं। हमारे सभी कपड़े बहुत पुराने और फट चुके हैं। आप हम दोनों बहनों के लिए भी सस्ते से कपड़े ले आना। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? मैं तुझे कपड़े ला कर दूंगी। चल, मेरा दिमाग खराब मत कर। बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें धो और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना। चल मनहूस। ऐसा कहकर सुनैना कंचन को शॉपिंग कराने ले जाती है। बेचारी शिरुमती अपना काम करने लग जाती है। तभी इंदुमती शिरुमती से कहती है, दीदी, चाची हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती है। हमें खाने के लिए भी सिर्फ एक ही समय देती है, वो भी बचा कुचा, और अपनी बेटी के पुराने कपड़े देती है। अब तो वो भी घिसकर फट चुके हैं। हमसे कितना काम कराती है। अगर पिताजी की आखिरी इच्छा ना होती तो हम यहाँ पर कभी न रहते। ऐसा कहकर दोनों बहन रोने लगती हैं। शाम हो जाने के बाद कंचन वो ब्रांडेड लहंगा पहनकर हल्दी के फंक्शन में सुनैना के साथ जा रही थी। तभी शिरुमती कहती है, चाची जी, आप फंक्शन में जा रही हैं, पता नहीं कितना समय लग जाए। आप हम दोनों बहन को हमारे हिस्से का खाना तो देकर जाएं, वरना हम आपके आने तक भूखे रहेंगे। मम्मी, ये दोनों मनहूस बहनें हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम कितने खुशी खुशी जा रहे थे। अगर ये एक समय खाना नहीं खाएंगी तो मर तो नहीं जाएंगी। आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी मम्मी। हाँ हाँ मेरी प्यारी बच्ची, इन दोनों मनहूसों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अगर आज तुम दोनों बहन खाना नहीं खाती तो मर तो नहीं जाती। और वैसे भी आज हम दोनों माँ बेटी ने पिज्जा मंगाकर खा लिया। अब खाने में कुछ नहीं बचा है, भूखे सो जाओ। ऐसा कहकर सुनैना और कंचन चली जाती हैं। शिरुमती को बहुत दुख होता है कि उसकी चाची ने उसे रोटी नहीं दी। शिरुमती बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आप देख रही हैं चाची हम दोनों बहनों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है। हमसे घर का सारा काम कराती है। आज तो चाची ने हद ही पार कर दी माँ। हमें खाने को भी नहीं दिया और हमें फंक्शन में भी नहीं ले गई। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है माँ। ऐसा कहकर दोनों बहनें अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर रो रही थी। तभी उस तस्वीर में से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से मत रो। मुझसे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा। मैं जानती हूँ सुनैना और कंचन तुम्हारे ऊपर कितना जुर्म करती है, मगर मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम हल्दी के फंक्शन में जरूर जाओगी। इतना कहकर दोनों बहनों की स्वर्गीय माँ तो जादुई लहंगे देती है। मेरी प्यारी बच्चियों, एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें जादुई लहंगे दे तो रही हूँ, मगर ये लहंगे तुम्हारी चाची के हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम हल्दी के फंक्शन में जाओगी,
लेकिन तुम्हें कोई वहां पहचान नहीं पाएगा। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बहनें समझ जाती हैं और वो जादुई लहंगा पहनकर दोनों खुशी खुशी हल्दी वाले फंक्शन में चली जाती हैं। वहां जाने के बाद हर किसी की नजर दोनों बहनों पर ही रहती है। दोनों की बहुत ही तारीफ होती है, लेकिन कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। इंदुमती अपनी माँ का लहंगा पहनकर नए नए पकवान मांगती है, क्योंकि ये इंदुमती की माँ ने बताया था कि जादुई लहंगे से जो भी मांगोगी वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। कंचन ये सब देख लेती है और वो समझ जाती है कि हल्दी के फंक्शन में वह लड़की कोई और नहीं बल्कि इंदुमती और शिरुमती ही थी। ये बात जाकर कंचन अपनी माँ को बताती है। तभी सुनैना कहती है, बेटी तू सच बोल रही है कि उन दोनों मनहूस लड़कियों के पास जादुई लहंगा है। अब हमें उन दोनों के पास से वो जादुई लहंगा चुरा लेना चाहिए। उन पर सिर्फ तेरा और मेरा ही हक है। जादुई लहंगे से हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी रात होने का इंतजार करती हैं और जब रात हो जाती है तो अपनी बेटी के साथ मिलकर वो जादुई लहंगा चुरा लेती हैं और जादुई लहंगे को पहनते ही दोनों माँ बेटी बदसूरत हो जाती हैं। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, सुनैना और कंचन, तुम दोनों बहुत लालची हो और बुरे इंसान हो। ये जादुई लहंगा तुम्हारे लिए नहीं था। सिर्फ जादुई लहंगे अच्छे और नेक दिल लोगों के काम आते हैं। अब तुम्हारी बेटी और तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत रहोगी। दोनों माँ बेटी बहुत रो रही थी। तभी दोनों बहनों की आंख खुल जाती है और वो बाहर आकर देखती है। तभी शिरुमती कहती है, चाची जी, ये जादुई लहंगे हम दोनों बहनों को हमारी स्वर्गवासी माँ ने दिए थे और उन्होंने कहा था ये आप दोनों के हाथ नहीं लगने चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। मेरी बच्चियों, मेरी बेटी को और मुझे माफ कर दो। हमने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल अपनी बेटी जैसा ही प्यार करूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। दोनों माँ बेटी सच्चे दिल से माफी मांग रही थी। तभी दोनों बिल्कुल पहले जैसी हो जाती हैं और जादुई लहंगे वहां से गायब हो जाते हैं। जादुई लहंगों की मदद से इंदुमती शिरुमती को चाची का माँ जैसा प्यार मिल गया और कंचन के रूप में एक अच्छी बहन। अब शिरुमती और इंदुमती खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अरे हाँ, मैं एक और बात बताना तो भूल ही गई, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।